तो हमारे बीच में है ब्रदर पुष्कर। ब्रदर पुष्कर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा। मतलब ऑब्वियसली आप हिंदू बैकग्राउंड से हैं, तो बचपन में आपने मूर्ति पूजा और ये सारी चीज़ें काफ़ी देखी होंगी, उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब बचपन में हम लोग, हमारा परिवार बड़ा है और रिलेटिव्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो सब लोग साथ में मिलके जैसे गणेश चतुर्थी को हम लोग मिलते थे। तो ये उसमें हम लोग मूर्ति घर में लाने के बाद सब पटाखे बिटाखे जलना, ये सब रेगुलर जो हमारा था वैसा, मतलब वो हम लोग करते रहते थे। चलता था। हाँ, तो उसके बाद सब मतलब मिलजुल के खाना, ये सब मज़ा करना, सब भट्ट आता था बाहर से, अपना करता था जो है वो रिचुअल्स, और उसके बाद हम लोग चले जाते थे वहाँ से घर आने वापस। ये हर साल सेम रूटीन, वही सेम रूटीन चालू था। तो हम लोगों को एक्चुअली मालूम नहीं था कि असली खुदा कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसा एक बार मैं बम्बई में था, तो मुझे थोड़ा सिकनेस आया, जैसा उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। नहीं, एक मिनट, वो वाला जानने से, ये वाला पार्ट जानने से पहले एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आप बता रहे हो कि ये सब आप मूर्ति पूजा, गणेश चतुर्थी वगैरह करते थे, तो आपको कभी ये नहीं लगा, कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि क्या ये जिनकी उपासना मैं कर रहा हूँ या मेरा फैमिली कर रहा है, क्या वास्तव में ये सच्चे ईश्वर हैं? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि आप गणेश चतुर्थी में जैसे गणेश विसर्जन वगैरह या शिवलिंग वगैरह घर में रखना, तो ये सब आप ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो क्या कभी आपको ये नहीं लगा, आपके दिमाग सोचा नहीं कभी आपने कि ये मूर्तियाँ हैं तो क्या ये वाकई में ईश्वर हैं, मैं इनके बारे में जानूँ पढ़ूँ कि वाकई में ईश्वर है? फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी हमको पूजा करने, एवरी वीक हम लोग पूजा करते थे। वो सर्जन थे, तो वो हमारा इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हेड सर्जन थे, तो वीकली वो बिज़ी थे। संडेज़ को कभी टाइम मिला तो वो आते थे, नहीं तो हम लोगों को बोलते थे आज तुम करो, कल मेरे बड़ा भाई, ऐसा पूजा करना। तो ऐसा दुर्वा गिनना रहता है ना, दुर्वा मतलब वो छोटा हरियाली, हाँ, उसका 3 ऐसा वी जैसा रहता है और बीच में पत्ता रहता है, पत्ता, हाँ, बीच में ऐसा ये रहता है वी जैसा। तो उधर से तोड़ने का और 21 तोड़ के लाने का। अच्छा, गणेश का 21 नंबर है कुछ ऐसा। तो इसमें मुझे कुछ उसमें डिटेल कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं वो तोड़ के धूप में बैठ के वो तोड़ के पीछे गार्डन में जाके तोड़ के ला के हम लोग करते थे। वो बाद में एक हफ्ता पूरा स्कूल चालू रहता था, हफ्ते में कोई पूजा टाइम ही नहीं किसी को। उसके बाद वो सब निकालने का, सब पूरा दूध और ये सब वो चिपका हुआ सिल्वर, वो काला काला होता है। उसके बाद हम लोग को घिस के सब निकाल के वापस पूजा करते और फूल तोड़ के देने का। अभी खुदा के पास कितना फूल है, ये पूरा दुनिया का फूल उसका ही है। बिल्कुल, 4 फूल से उसको वो कोई धन्य होने वाला नहीं है हमारे ऊपर। तो ये दिमाग में कभी कभी चल रहा था कि ये 4 ही क्यों डालने का, 21 दुर्वा क्यों डालने का, 5 क्यों नहीं चाहिए। मेरे को टाइम नहीं था, पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये सब मैं सोचा, लेकिन अभी माँ बाप सब लोग कर रहे हैं, तो वो परंपरा में है, तो हम लोग करने का ऐसा सिखाया था हमको। चुपचाप करते रहो, जो हो रहा है वो चलते रहने दो, चालू रखो, हाँ, ऐसा पढ़ाई करो, डॉक्टर बन जाओ। तो हम लोग वो सब किया उस टाइम। बाद में जब मेरा वो सिकनेस आया ना, अभी उसके ऊपर हाँ हम बात करेंगे। आप तो अच्छा, तो ये भी बात है, मैं आपको इसलिए ये बात पूछी कि मैं जब यंग एज में था, मतलब बिल्कुल 18 या 90s में, तो उस टाइम पर मुझे बहुत जिज्ञासा रहती थी ये जानने की। मतलब मैं महाभारत, मुझे याद है कि मैं महाभारत लेके आया कहीं से पढ़ने के लिए कि पढ़ूं कि उसमें लिखा क्या है ना। तो मुझे जिज्ञासा रहती थी, अब पढ़े ऑब्वियसली मुझे कभी कभी हैरानी होती है इस बात की कि जो आज की जनरेशन है वो पढ़ी लिखी जनरेशन है, लेकिन वो ये सोचने की, समझने की कोशिश नहीं करती है। जैसे आपने बताया, आपके दिमाग में जिज्ञासा आज जगी ज़रूर, लेकिन आपने सोचा कि चलो पुरखे कर रहे हैं, हमारे बाप दादे कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है जानने की, वो कर रहे हैं तो सही ही होगा, है ना। जबकि ये सोच गलत है ना। तो अगर आपकी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पुरखे जो कर रहे हैं वो सही ही हो, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हमारे पुरखे कर रहे थे जिनको हमने छोड़ा है ना। बहुत से ऐसे, चाहे वो सारी माइथोलॉजीज़ में, चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको समय के बदलाव के साथ छोड़ना पड़ा है ना।
तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पुरखे अगर किसी काम को कर रहे हैं तो वो सही ही हो। तो मुझे हमेशा जिज्ञासा रहती थी, इसलिए मैं किताबें पढ़ता था। मैंने इसी जिज्ञासा के क्यूरियोसिटी के चलते महाभारत भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, ठीक है। तो आज जो जनरेशन अब जो देख रहे हैं ना, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अंधभक्ति मत करो, भेड़चाल मत करो कि आपको जो बाप दादे पुरखे करते आ रहे हैं बस वही करते जा रहे हो। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ कि जब आप भक्ति करते थे तो अच्छी खासी भक्ति करते थे आप, है ना, कि जैसे कि बता रहे हैं पूजा करना, पूजा बीजा सारा पूरा करना, तो हमारा खेल कूद चालू था। मतलब खेल कूद तो चालू है, लेकिन फैमिली तो पूरा इन्वॉल्व था अच्छे से इसमें, है ना। फैमिली आती थी, हाँ। सब लोग आते थे खाना खाने, सब साथ में बैठते थे। बड़ा घर है तो कम से कम 25-30 लोग हम लोग साथ में रहते थे। वो बढ़ जाता था, कोई एक आदमी उधर उसके सामने बैठ के सब संस्कृत में बोलता था, हो गया पूजा, आ जाओ, पाया पड़ो, निकल जाओ वहाँ से। तो ये चालू था हर बार। अच्छा, ये बताओ कि ये जो पूजा वगैरह आप जो कर रहे थे, क्या उससे आपको जब पर्सनली कभी ना कभी तो आप इन्वॉल्व रहे होंगे इनमें, तो क्या इनको करने से आपके अंदर कोई ऐसी भावना आती थी कि जो आपको ऐसे बोले कि नहीं पाप नहीं करना, बुराई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना? हाँ, वो तो हमको सिखाया था ना। नहीं, अगर वो कोई आपको ना सिखाए तो क्या वो पूजा करने से आपको कोई आत्मिक शक्ति मिलती थी या फिर एक फॉर्मेलिटी थी कि ये करना है? जस्ट फॉर्मेलिटी थी ना, वही है। अब देखिए, हम जब प्रार्थना करते हैं ना तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमें मिलता है ना, तो वो पवित्र आत्मा जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे अंदर वास करता है, हमें बोलता है, जब हम गलती करते हैं, बुराई करते हैं, हमें रोकता है बुराई करने से, है ना। लेकिन आप जैसा कि आप बता रहे हो तो वो एक फॉर्मेलिटी की तरह, आज भी बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। उनको कोई आत्मिक शक्ति नहीं मिल रही उसको करने से कि वो बुराई से दूर रहें। वो जब करना रहता है इसलिए करते हैं सब लोग। हाँ, इसीलिए कि करना है, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं ना। सब अंधविश्वास है, मतलब हर्ड मेंटालिटी। तो बचपन से जब आप ये करते रहे तो कैसे फिर आपका विश्वास आया प्रभु में? अब वो आपकी बात तो एक बार मेरा MBBS ख़त्म होने के बाद मैं बम्बई में था, तो मैं एक IELTS करके एग्ज़ाम है जिसका मैं मेरे कज़न के घर कांदीवली में, मतलब बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा था। तो उस टाइम मुझे ऐसा बैठे बैठे फ़ैन के नीचे मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो गया। तो ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होने के बाद मैंने थोड़ा कुछ गर्म पानी से नहा के देखा, इधर पेन होने लगा पीछे और छाती में ऐसा हैवीनेस जैसा। तो उसके बाद मैंने घर पे फ़ोन किया इधर गोवा में, तो मेरे पिताजी सर्जन है, तो उन्होंने बोला तुमको शायद एस्थमेटिक अटैक हुआ रहेगा, जाके एक पंप ले लो। तो मैंने वो पंप मार के देखा, फार्मेसी में जाके लाया, पंप मारा, ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल के मेरे कज़न के घर, वो उनका घर गोरेगांव में है, तो थोड़ा आधा घंटा डिस्टेंस है, तो रिक्शा से मैं गया वहाँ पे। उनके फादर, कज़न के फादर डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, तुमको कैच आया रहेगा। तो वहाँ से मैंने बोला नहीं, वो कैच नहीं है, वो कम ही नहीं हो रहा था, ज़्यादा बढ़ रहा था, मेरा ब्रेथलेसनेस भी थोड़ा बढ़ रहा था। तो बैठे बैठे मैं ब्रेथलेस हो रहा था। तो उसके बाद मैं वहाँ से सेकंड ओपिनियन लेने के लिए एक MD फिजिशियन के पास गया, जिसने एक्सरे निकाल के देखा। तो उसमें एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। उसमें एक छेद होता है ऊपर लंग्स के ऊपर के भाग में, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। जो लंबे लोग रहते हैं उनको ज़्यादा रेयर, मतलब होता है वो कभी कभी। तो वो हो गया और उसमें एक लंग मेरा पूरा कोलैप्स हुआ था। तो कोलैप्स लंग में क्या होता है कि उधर का नस जो निकलता है वो भी कोलैप्स होने का चांस रहता है, तो उसमें रिस्क ऑफ डेथ भी रहता है, जान का खतरा भी रहता है। जान का खतरा भी रहता है। तो उसमें मैं डॉक्टर ने तुरंत 12 बजे रात को मेरा सुई मार के निकाला, वो जो हवा फंस रहा था वो निकाल के थोड़ा आराम मिला मुझे। ओवरनाइट वापस वो भर गया हवा और सुबह मुझे इधर ट्यूब डालना पड़ा। वो ट्यूब के सारे मेरा सारा हवा वो निकल रहा था बाहर। मेरे पिताजी आ गए बॉम्बे में, उन्होंने, वो सर्जन थे तो वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने बोला सही जो है वो किया, एज़ पर प्रोटोकॉल हमारा रहता है। तो उसके बाद 9 दिन में उधर ICU में वैसे ही था। वो डॉक्टर आके तपास के जा रहा था कि कुछ नहीं है, ये हवा आ ही रहा है तो वो बंद होना चाहिए, उसके हाथ में नहीं था। तो एक कंडीशन बोल के ब्रोंकोपुलर फिस्टुला बोलते हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर अगर चालू है, हवा नहीं बंद हो रहा है, तो हम लोग स्कैन करके देखते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि मुझे स्कैन चाहिए, CT स्कैन। तो उसने तुम्हारी इच्छा ऐसा करके उसने ये किया, तुम चाहिए तो करो। तो मैं निकल के एक लीलावती हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, तो उसको बोला अपॉइंटमेंट लेके रखो, मैं स्कैन के लिए आ रहा हूँ। तो उसने अपॉइंटमेंट लिया वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट के साथ, और मैंने स्कैन किया। स्कैन में देखा तो वो फिस्टुला जो कंडीशन है वो नहीं है। उसके बाद मैंने तुरंत इधर से डिस्चार्ज लिया
साइन करके मैं निकल गया वहाँ से और मैं गोवा फ़्लाइट लेके आया पिताजी के साथ। गोवा आने के बाद इधर और 10 दिन चले गए ऐसे ही। मैं हमारे अस्पताल में नीचे रूम में रेस्ट ले रहा था। तो 19 दिन जब हुए तब मेरी माँ ने घर का पूरा आइडल्स निकाल के फेंक दिया। मतलब आपका ये कंडीशन था उससे पहले। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अद्भुत गवाही। दोस्तों, आज की गवाही उन मसीही लोगों के लिए है जो भी इस गवाही को सुनेगा, आज उनके जीवन में सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस गवाही को ज़रूर सुने, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ एक और अद्भुत और प्यारी भरी न्यूज़। दोस्तों, वीडियो के पहले आपने देखा होगा कि कैसे आज मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे आज मसीही लोगों को बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम लोग लोगों के धर्म को बदलते हो, तुम लोगों के जीवन को बदलते हो। लेकिन मेरे प्रियो, आपको परेशान और हताश और चिंता में नहीं रहना है, बस आपको परमेश्वर पर श्रद्धा रखना है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज मसीही लोगों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, मसीही लोगों को बार बार ये ब्लेम दिया जा रहा है कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन करते हो, तुम हमारे भोले भाले लोगों के लालच देते हो, प्रलोभन देते हो, हमारे लोगों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, प्रलोभन देते हो। बार बार एलिगेशन लगा करके हमारे मसीही लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, सताया जाता है और तरह तरह के पॉइंट ढूंढ करके मसीही लोगों को चर्च में और प्रार्थना सभा में कई जगहों पर हमला किया गया है। काफ़ी संगठनों के लोगों ने मिल करके मसीही लोगों को सताने का काम किया है, मसीही लोगों को परेशान करने का काम किया है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको परेशान और हताश और चिंता में नहीं रहना है, बस आपको प्रभु पर विश्वास रखना है। वो प्रभु आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। वो आपको कभी भी परेशान और उदास और चिंता में और तरह तरह की प्रॉब्लमों में नहीं पड़ने देगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।